सो स्टूडेंट्स, इट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट 2 10.2। उसको मैं यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन 10.2 में हमने कई फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन वहाँ पर डिस्कस किया था। नॉर्मल फॉर्म्स में कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आने से क्या हुआ, मेरे को मैंने नई वीडियो फिर आपके लिए बनाई है यहाँ पर, और इसको मैं मर्ज कर दूंगी स्टूडेंट आपकी सेम वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए, नॉर्मल फॉर्म, और ये हमारी लास्ट फॉर्म होती है 10.2 इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म को हम समझते हैं। 2 पॉइंट्स आर गिवन। हमें देखिए, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। जब आप परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ को अगर आप फाइंड करते हैं तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर हमें कुछ परपेंडिकुलर लाइन होगी किसी एक लाइन के ऊपर, और उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी होगी, यानी कि इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें नॉर्मल फॉर्म में यानी कि 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास गिवन होगी कहाँ से? ओरिजिन से लाइन तक की, ठीक है। अभी हम यहाँ पर फिगर के थ्रू इनको पॉइंट्स को समझेंगे। सेकेंड हमें गिवन होगा एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि नॉर्मल और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच का एंगल स्टूडेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सिस है, एक्सिस है इसका, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, एंड ये है स्टूडेंट ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? चलिए, लेट एल बी द लाइन। तो मैं एक्स और वाई यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मैं एक एल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ स्टूडेंट। ये मेरी एल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब दूसरा, इस लाइन का परपेंडिकुलर, एल एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। एल इज द लाइन एंड whose perpendicular distance from origin OB, origin O है, उसको हम मान लेते हैं OB, जिसको हम यहाँ P से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब आप देखिए, परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि ये हमने लाइन ड्रॉ करी स्टूडेंट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जहाँ पर एल लाइन को क्या करती है, एल लाइन से को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एल लाइन से पर मिलती है, वो पॉइंट को हमने ए दे दिया। और हमने बोला है कि ओ ए क्या है यहाँ पर, इसको हमने पी नेम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने पी यूनिट इसका मेजरमेंट मान लिया। तो हमने यहाँ पर, मैं लिखते भी जा रही हूँ और आपको फिगर के साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि एल क्या है, हमारी एक लाइन है, ठीक है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, उसको हम ओ ए बोल रहे हैं स्टूडेंट, और उसकी लेंथ क्या है यहाँ पर, पी उसकी लेंथ है, ठीक है। इवन हम इसको लाइन को थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारा फिगर और थोड़ा सा साफ सुथरा यहाँ पर लगे स्टूडेंट, ठीक है, आप लोगों को और क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये है एल लाइन। एल लाइन हम कहीं पर भी एल लाइन को आप लिख सकते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस यहाँ कर लेते हैं ओ ए, और ओ ए लेंथ हमने एज्यूम की है स्टूडेंट पी, ठीक है। हमने ओ ए लेंथ को यहाँ पर पी एज्यूम किया हुआ है। तो आपको दिया है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, एक तो ये हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नॉर्मल का लेंथ फ्रॉम ओरिजिन से पी। तो एक पॉइंट हमें पी गिवन है स्टूडेंट, और दूसरा हमें एक्स एक्सिस के साथ जो ये नॉर्मल यानी कि ये जो पी ओ ए हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गिवन है, और वो हमें दिया गया है यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा। एंगल की वैल्यू है स्टूडेंट ओमेगा। तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या क्या दिया है, एंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस and
एंड एक्सिस एंड OAB XOA इज इक्वल्स टू ओमेगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि OA जो परपेंडिकुलर लेंथ है हमारे पास, OA और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, AOL आप कह सकते हैं, या AOX, हम इसको AOX बोलेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे बन रहा है AOX, और एंगल है हमारे पास ओमेगा। ठीक है, एंगल है हमारे पास ओमेगा, तो एक्स O और A एंगल हमारे पास ओमेगा है, और ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन थे। ठीक है, और हमने उसको यहाँ पर फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अब यानी कि जो परपेंडिकुलर इस लाइन को A पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना, A पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे इस A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से ये x और y, मुझे इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, और लेट मैंने इसको x और y एज्यूम कर लिया। ठीक है, जहाँ पे यानी कि परपेंडिकुलर L लाइन को कट कर रहा है A पॉइंट, और उसके मेरे को अब कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए हम छोटा सा यहाँ पर ओमेगा को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। छोटा सा हमें एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, जो परपेंडिकुलर हमने एक लाइन यानी कि A पॉइंट से स्टूडेंट OX पे एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये क्यों ड्रॉ किया, इसको अभी हम आगे समझते हैं, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए और ये मुझे इस ट्रायंगल की हेल्प से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई नहीं आएंगे तो तब तक हमें यहाँ पर यानी कि इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमें तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए A पॉइंट उसको आप फाइंड करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको 2 चीजें समझ में आई होंगी। हमने जो हमें 2 चीजें गिवन थी उनको हमने यहाँ पर मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, और ये सब चीजें हमने फिगर में शो कर दी है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको इरेज करती हूँ, जो कुछ था हमने इसको फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट। अब इस फिगर को एनालिसिस करते हुए हम आगे अपने लाइन की इक्वेशन को बढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है तो L लाइन का स्लोप। ठीक है, नाउ our purpose to find the slope of L line। आपको पता है जब हम किसी भी इक्वेशन को फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक तो स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, हम जब किसी भी इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो स्लोप पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो इस L लाइन का हम स्लोप पता करेंगे और दूसरे A के हम कोऑर्डिनेट पता करेंगे। और तो ठीक है, स्लोप एंड अ पॉइंट ऑन इट, पॉइंट यानी कि A पॉइंट दैट इज XY, हमें ये पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, द ड्रॉ इस पॉइंट, यानी कि हमें इसका स्लोप और ये पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। उसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया यहाँ पर, लेट इसको हम AM नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन द x एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने AM परपेंडिकुलर डाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हमने क्यों किया, इसको आप समझिए। ये हमें क्या मिलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे को क्या चाहिए, मुझे यहाँ से AM, एक तो मुझे OM चाहिए। OM क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा x कोऑर्डिनेट OM की लेंथ होगा और मेरा y कोऑर्डिनेट AM की लेंथ होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट OM की लेंथ होगा और y कोऑर्डिनेट AM की लेंथ होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x कोऑर्डिनेट होती है और वर्टिकल लाइन y कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा एंगल, क्योंकि हमने 90 डिग्री इसको शो किया है स्टूडेंट, तो हमें ऐसा यहाँ पर एंगल निकालना है जिसमें हमें OM मिल जाए और ये P लेंथ हमें पता है। तो पहला हम वो एंगल चूज, यानी कि ओमेगा की वो वैल्यूज रखेंगे जिसमें हमें OM और OA का रिलेशन निकल जाए। x के लिए हम OM और OA का रिलेशन यूज करेंगे और y के लिए हम AM और
ओ ए का रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि ओ ए हमारे पास है, ओमेगा हमारे पास है, ओ एम और ए एम हम फाइंड करते हैं। तो ओ एम अपॉन ओ ए किस रिलेशन में होता है स्टूडेंट? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट अगर मैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में हम देखिए ये एक्यूट एंगल है ओमेगा, अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर मैं लूं कॉस ओमेगा, ऐसे इसको नेम भी दे देते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक है, ओ ए एम में कॉस ओमेगा क्या होगा? आप ध्यान रखिए, हमें ओ एम और ए एम ये वैल्यू चाहिए। ओ एम एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ए एम चाहिए मुझे वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो ओ एम अपॉन ओ ए का रिलेशन लेना है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो हो गया। अगर मैं कॉस ओमेगा क्या है, एक्यूट एंगल है हमारा, तो कॉस ओमेगा क्या हो गया स्टूडेंट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस मेरे पास पी है, तो ओ एम की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ से ओ एम देखती हूँ तो ओ एम की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। ओ एम क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही अब हम ए एम फाइंड करेंगे, तो ए एम के लिए मेरे को साइन ओमेगा ले लेते हैं। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन ओमेगा। तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ओ ए, ठीक है। ए एम अपॉन ओ ए इज पी। तो यहां से ए एम क्या हो गया? ए एम भी हमारे पास आ गया स्टूडेंट, पी साइन ओमेगा, ठीक है। यानी कि ओ एम दैट इज, ये वैल्यू हमें क्या मिल गई? ओ एम हमारे पास पी कॉस ओमेगा, और ए एम हमारे पास आ गया पी साइन ओमेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स हो गया हमारे पास पी कॉस ओमेगा और वाई हो गया पी साइन ओमेगा। अब आप समझ पाए होंगे ये हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ए पॉइंट से हमने इस ओ एक्स पे क्यों ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये दो चीजें हमारी, यानी कि हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो पता कर लिए, जो हमें पॉइंट पता करना था वो तो हमने कर लिया। अब स्लोप पता करते हैं स्टूडेंट। अब स्लोप के लिए क्या होगा? देखिए, अब स्लोप पे आप ध्यान से देखिए, एल लाइन पे क्या है हमारा? ए एम एक परपेंडिकुलर, सॉरी एल लाइन पे ओ एक परपेंडिकुलर है, इस एल लाइन पे ओ एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसको हम लिखते हैं, नाउ स्लोप के लिए हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फर्दर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए आपको स्लोप के रिलेशंस पता है स्टूडेंट। तो एल लाइन हमारी ओ ए पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हम लाइन एल का स्लोप लेते हैं, लाइन एल का स्लोप हमने माना m1 और लाइन ओ ए का स्लोप अगर हमने माना स्टूडेंट m2, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस रीजन से क्या हो जाएगा? बोथ परपेंडिकुलर लाइंस है, तो यानी कि m1 इंटू m2, इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ये रिलेशन हमें पता होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो इस रिलेशन का यूज करके हम यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्लोप क्या आता है नाउ। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कैसे हमने ए यानी कि पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और अब हमें फाइनल काम यहाँ पर करना है एल का स्लोप फाइंड करने का, जिसके लिए हम परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने m1, तो मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, यानी कि मेरे पास क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। क्यों होता है? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ से m1 क्या हो जाएगा? -1/m2, -1/m2, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इससे मैं क्यों ले रही हूँ कि यानी कि m1 क्या है? द स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 द स्लोप ऑफ लाइन m2 क्या है मेरे पास? OA लाइन का स्लोप, द स्लोप ऑफ लाइन OA,
ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि स्लोप लाइन एल लाइन का स्लोप हमें निकालना है, तो द स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू -1 अब ओ ए लाइन का स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्लोप हमारे पास देखिए, स्लोप होता है क्या? टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, उसी को तो हम स्लोप कहते हैं। तो ओ ए लाइन का एंगल कितना है यहाँ पर? ओमेगा है, तो टेन ओमेगा क्या हो गया हमारा? ओ ए लाइन का स्लोप हो जाएगा टेंजेंट ऑफ ओमेगा, यानी कि -1 अपॉन, इसको मैं कॉस ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा लिख सकते हैं। टेन ओमेगा की वैल्यू साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, और फाइनली द स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आ गया स्टूडेंट? फाइनली द स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू, इसको मैं न्यूमरेटर पे ले जाऊंगी तो माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और हमें ये यानी कि स्लोप ऑफ लाइन एल भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया स्टूडेंट। तो हमें सब कुछ अब फाइंड हो गया, ये पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए और स्लोप ऑफ लाइन हमने फाइंड कर लिया है। नाउ अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? अपना मास्टर फॉर्मूला जो हमारा है इस 10.2 एक्सरसाइज का, और मास्टर फॉर्मूला क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नाउ ये हमें सब कुछ यहाँ तक फाइंड हो चुका है स्टूडेंट। नाउ बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, नेक्स्ट अब हमारा है बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। इसी को हमने यहाँ पर नाम दिया है मास्टर फॉर्मूला। तो क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है, ये हमारा m ही तो है। स्लोप ऑफ लाइन l क्या है? m है, m की वैल्यू है। y1 x1 पॉइंट क्या है हमारे पास? xy तो देखिए फिक्स रहने वाले पॉइंट है, x1 y1, इसको हम x1 ले लेंगे, इसको हम y1 ले लेंगे। ठीक है, जो दो पॉइंट्स निकाले हैं हमने x1 और y1 ले लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, हमें केवल इस स्लोप पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमने सब क्या किया? हमने x1 y1 फाइंड किया a के थ्रू। ठीक है, ये x1 y1, इसको हमने x1 y1 ले लेते हैं, और फिर स्लोप फाइंड किया, और फाइनली अब हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो y माइनस, अब y1 क्या है? p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस कॉस ओमेगा अपॉन में साइन ओमेगा, एंड x माइनस x1 है p कॉस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू सब पुट कर लिया हमने। नाउ साइन ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजते हैं, तो ये साइन ओमेगा y माइनस p साइन ओमेगा ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा और x माइनस p कॉस ओमेगा। ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करते हैं, वो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू x माइनस x कॉस ओमेगा और प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। देखिए y साइन ओमेगा और इसको हम साथ रखते हैं, स्क्वायर को साथ रखते हैं क्योंकि वो 1 दे देगा हमें। तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा यहाँ पर है, और यहाँ से इधर आएगा तो p साइन स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसको एज इट इज हम रखेंगे y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू p कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। नाउ y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा, और p रह गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट? 1 हो गई वैल्यू, ये 1 हो गई, तो फाइनली हमें p मिल गया। और यही हमारी, यहाँ से आप समझ गए, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, यानी कि y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू p। x कॉस ओमेगा को पहले कर लीजिए, y साइन ओमेगा को बाद में रख लीजिए, और ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो अब डेरिवेशन आपकी नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, बट आपके एक अच्छे
कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं। अगर आप किसी भी इक्वेशन को डेरिवेशन के साथ समझते हैं तो आपको आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेरिवेशन भी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। और चलिए नाउ अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब एक चीज मुझे और यहाँ पर डिस्कस करनी है परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म को लेके। फिगर आपके पास देखिए, ये तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया स्टूडेंट, आपके पास इधर से भी हो सकता है। आप ऐसे भी लाइन शो करेंगे, एल लाइन ये हो गई आपकी, और फिर ये एक ओमेगा एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि फिगर आपको इधर भी मिल सकता है, केवल आपके साइन के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही, यानी कि आप इक्वेशन आपके पास यही आएगी स्टूडेंट, ठीक है। इक्वेशन फिगर आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपने एल लाइन यहाँ ले ली तो यहाँ से आपकी वो डल जाएगी, ठीक है। देन अगर आपने एल लाइन यहाँ ले ली तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन रहेंगी। केवल ये साइन हमें थोड़ा यहाँ पर ये साइन में हमें, ठीक है, चेंज आएगा, और बाकी सॉरी ये तो हमारे सेम है। जो कोऑर्डिनेट यानी कि y की नेगेटिव डायरेक्शन के हैं तो उनकी तरफ थोड़ा चेंज आएगा, बट फाइनली हमारी इक्वेशन सेम ही आएगी। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो सेम ही आती है, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन हमारी हमेशा सेम होती है। नाउ तो आई होप ये आपने यहाँ पर समझ आ गया होगा स्टूडेंट। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ तो अब देखिए स्टूडेंट, एक हमें एग्जाम्पल 11 को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ of the line whose perpendicular distance। अब परपेंडिकुलर आ गया तो यानी कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन यहाँ पर यूज होनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको 4 यूनिट्स दिया गया, यानी कि p की वैल्यू आपके पास 4 यूनिट्स है स्टूडेंट, ठीक है। एंड द एंगल which the normal makes positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is 15 डिग्री, यानी कि ओमेगा हमें यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आ गई ओरिजिन से, यानी कि हमारी ये नॉर्मल इक्वेशन है। और नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p होती है। ये तो हमें पता है कि ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है। p की वैल्यू हमारे पास गिवन है और cos ओमेगा और sin ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि गिवन क्या है हमें यहाँ पर p 4 यूनिट्स, इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, और cos ओमेगा sin ओमेगा को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब cos ओमेगा यानी कि cos कितना एंगल है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल। ओमेगा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल है, तो ये cos 15 डिग्री हमारा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। cos 15 डिग्री, और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। 15 डिग्री को आप चेंज करेंगे cos के स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। आप स्प्लिट करेंगे तो फाइनल यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो हमें मिलती है √3 + 1 अपॉन 2√2। ये हमारी cos 15 की वैल्यू होती है। और sin 15 हमारे पास होता है, sin 15 होता है √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है। नाउ तो cos की वैल्यू आ गई, sin 15 आ गई, p हमारे पास है, तो चलिए इनको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 रख लें। वैल्यू तो हमारे पास है ही cos 15 यानी कि √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस y
इंटू √3 माइनस 1/2√2 इज इक्वल्स टू 4 और फाइनली 2√2 को हम इधर अगर यहाँ पर ले जाते हैं तो क्या रह जाएगा, देखिए 2√2 एलसीएम ले लीजिए, तो डेट इज √3 प्लस 1x, ठीक है, प्लस 1x प्लस ये हो जाएगा √3 माइनस 1y, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2√2, हमने 2√2 को ये एलसीएम लिया जाएगा तो ये 2√2 इधर हो जाएगा एलसीएम के बाद, तो फाइनल इक्वेशन √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4 2 8 2√2 और दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किए करते हैं, आपको यानी कि एंगल दे दिया जाएगा और आपको P गिवन होगा, P यानी कि परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी फ्रॉम ओरिजिन, P जिसको हमने माना था अपनी डेरिवेशन में, वो आपको गिवन है 4 यूनिट। तो बस आपको इक्वेशन याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू P, और वैल्यू आपको पुट करनी है। ये आपको कैसे निकाला जाता है, ये हमने यहाँ पर पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टाइम पे ये सब कुछ पढ़ा है, तो वहाँ पर आप जाके इनको आप स्प्लिट करके आप ये वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस।